हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो ऑफ द बोट एंड स्ट्रीम। तो सबसे पहले इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बोट एंड स्ट्रीम। अब बोट मतलब क्या होता है नाव, और स्ट्रीम मतलब क्या होता है लहर। ये देखो, ठीक है। तो बेसिकली अब हम इस डायग्राम के थ्रू ये समझने वाले हैं, दो टर्म इंपॉर्टेंट होते हैं। और उसके पहले मैं आप लोग को एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, ये कोर्स बैंकिंग एग्जामिनेशन प्लस एसएससी एग्जामिनेशन, कोई भी एग्जामिनेशन जिसमें ये टॉपिक पूछा जाता है, बेसिक से एडवांस लेवल तक करेंगे, सारे एग्जामिनेशन को कवर कर लेंगे। ऐसा कोई भी एग्जामिनेशन नहीं होगा जिसमें बोट एंड स्ट्रीम आता हो और आपसे वो क्वेश्चन ना बने। इसलिए ये कोर्स पूरा डेडिकेटेड है एकदम बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक। इसलिए क्वेश्चन के ऊपर डाउट मत करिए, क्वेश्चन बहुत अच्छे-अच्छे लेवल के हैं मेरे पास, पीओ लेवल तक के मैंने इसमें क्वेश्चन बैंकिंग एग्जामिनेशन के सारे एकदम पीओ हो, एसबीआई पीओ, आरआरबी पीओ, क्लर्क, सारे लेवल के क्वेश्चन मैंने इसमें एक लाइन से ऐड कर दिए हुए हैं। तो कोर्स में तो भाई 1% की डाउट नहीं है, A1 क्लास की आपको मटेरियल मिल रही है। और बस आपको ये क्वेश्चन की और शीट्स की प्रैक्टिस मल्टीपल टाइम्स करनी है ताकि आपके दिमाग में रिवीजन हो जाए, आपकी कैलकुलेशन स्पीड बढ़ जाए और आप एग्जाम में क्वेश्चन देखते ही चुटकियों में उड़ा दो। और फिर उसके बाद इस वीडियो में आके कमेंट में लिखना, सर बहुत अच्छा लगा। ओके, सबसे पहले हम बात करते हैं बोट एंड स्ट्रीम। ये सबसे पहले मैं बेसिक्स एकदम समझाना चाहता हूँ, एकदम जीरो लेवल से। अगर आपको बोट भी नहीं पता है, स्ट्रीम भी नहीं पता है, पानी तक नहीं पता है, वो भी मैं बताऊंगा, ठीक है। ये देखो, ये जो बॉटल में जो पानी रहता है ना, इसको जो आप लोग ऐसे करके पीते हो, इसे हम बोलते हैं वाटर। और यही वाटर, पानी, जो समुद्र में बहती रहती है और उसी के ऊपर आप जो ये नाव लेके चल देते हो, इस तरीके की कुछ एक नाव होती है, उसको लेके जो चल देते हो, तो आपने कई बार देखा होगा कि नाव का जो मोटर होता है वो बंद कंडीशन में रहता है, तब भी हमारी नाव लहर के द्वारा ऐसे 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 आगे की तरफ चलती रहती है। जैसे कि आपने कई बार देखा होगा मूवीज़ में क्या होता है कि किसी की बोट खराब हो जाती है, तो क्या होता है, पानी के रफ्तार से वो ऐसे-ऐसे चलते-चलते किनारे तक एक पहुँच जाती है। उसी तरीके से जब वो पानी के रफ्तार से चलती है, पानी के लहर के रफ्तार से चलती है, तो उसे हम बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। ये देखो डाउन स्ट्रीम, ये जो लहर भी, ये देखो, ये दिख दिख रहा है आप लोग को, स्ट्रीम की डायरेक्शन किधर है? इधर है। लहर ऐसे जा रही है और आपकी बोट भी ऐसे ही जा रही हो, तो उसे हम बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। इसलिए मैंने डाउन स्ट्रीम के सामने ऐसे लिखा हुआ है, स्पीड ऑफ बोट प्लस स्पीड ऑफ स्ट्रीम। सबसे पहले जब भी हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले आपको डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का, ये दोनों कंडीशन एकदम ही क्लियर होनी चाहिए कि हम डाउन स्ट्रीम किसको बोलते हैं और अप स्ट्रीम हम किसको बोलते हैं। तो अगर मैं आप लोग से बोलूं कि आपकी ये जो नाव है, ठीक है, ये अगर इधर जा रही है और ये जो पानी है, ये जो पानी की लहर है, ये भी इधर ही जा रही हो, इसका मतलब होता है डाउन स्ट्रीम। तो हमेशा स्पीड ऑफ बोट को हम क्या लिखते हैं? स्पीड ऑफ बोट, हमेशा हम स्पीड ऑफ बोट को एक्स लेंगे। ये किसकी है? बोट की है ना, इधर लिख देता हूँ पूरा मैं, स्पीड ऑफ इक्वल टू एक्स हो, ठीक है। और हम अगर स्पीड ऑफ स्ट्रीम की बात करें, इससे हम क्या लेते हैं? वाई लेते हैं। यहाँ तक किसी बच्चे को डाउट है एक्स और वाई में, एक्स किसको बोलेंगे और हम वाई किसको बोलेंगे? ठीक है, नहीं समझ में आ रहा तो कोई बात नहीं, मैं इसको और ऐसे लिख देता हूँ। ठीक है, ये हम बोलते हैं स्पीड ऑफ बोट को एक्स बोलते हैं, स्पीड ऑफ स्ट्रीम को हम क्या बोलेंगे? हम वाई बोलेंगे, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन क्या है? सेम है। ये कौन से केस में होता है? ये डाउन स्ट्रीम के केस में होता है।
ठीक, अब दूसरे केस की हम बात करते हैं, केस नंबर 2। केस नंबर 2 किसका है? अपस्ट्रीम के केस में क्या होता है? अपस्ट्रीम के केस में क्या होता है? ये हमारे पास एक रहती है नाव, ठीक है? जिसे हम बोलते हैं बोट। ये हमारे पास क्या थी? वाटर। अब हम इस बोट की बात करें, तो इसका स्पीड ऑफ बोट को हम क्या लेते हैं? स्पीड ऑफ बोट को हम क्या लेंगे? एक्स लेंगे। अगर मैं इसके पानी की बात करूँ तो बोट का डायरेक्शन क्या होता है? ऐसे होता है। और इसमें जो पानी की डायरेक्शन होती है, ये जो वाली डायरेक्शन, ये डायरेक्शन हमेशा अपोजिट होती है। मतलब जब भी बोट अपोजिट डायरेक्शन में चले स्ट्रीम के, तो उसे हम बोलते हैं अपस्ट्रीम। और जब भी बोट नाव जब भी कोई भी नाव पानी के धारा के अनुसार चले, तो उसे हम बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। जब भी कोई भी नाव पानी के विपरीत चले, तो उसे हम बोलते हैं अप स्ट्रीम। जब भी कोई नाव वाटर के फ्लो के अकॉर्डिंगली चले, तो उसे हम बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। और वाटर के फ्लो के अगेंस्ट चले, तो उसे बोलते हैं अप स्ट्रीम। ओके, और ये हमारा क्या हो जाएगा? वाटर, जिसे हम बोलते हैं स्पीड ऑफ स्ट्रीम। इसे हम लेते हैं वाई। ये दोनों चीज में किसी को दिक्कत है क्या? अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम में यहाँ तक किसी को कोई भी दिक्कत है तो डाउट पूछ लो, मैं बता देता हूँ। अब मैं आप लोग से अगर पूछूं, अगर ये डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम अगर हमें पता चल गया, बोट एक्स है यहाँ वाई है, तो ये दोनों अगर सेम डायरेक्शन में चलते हैं, तो हम क्या लिखते हैं? हम यहाँ लिखते हैं एक्स प्लस वाई। बट अगर यही दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चले, तो हम यहाँ क्या लिखते हैं? एक्स माइनस वाई। ये चीज समझ में आई? ये मतलब कि आपको अगर बोर्ड एंड हिस्ट्री में कुछ याद करना हो, कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट चीज रहे कि जो फॉर्मूले की तरह अगर हम याद कर लेते हैं बाकी चैप्टर्स में, तो ये यही दो टर्म होते हैं। आपको सबसे पहले ये याद करना पड़ेगा कि बोट की हम जब भी बात करेंगे या स्टिल वाटर की हम बात करते हैं, बोट ट्रेवलिंग इन द स्टिल वाटर, मतलब बोट की हम बात करते हैं, उसकी स्पीड हमेशा हम लेते हैं एक्स। और स्पीड ऑफ स्ट्रीम की हम लेते हैं वाई। ठीक है, ये दोनों हमें टर्म मिल गया। बट इन दोनों से काम थोड़ी तो चलेगा, इन दोनों से काम तो चलेगा नहीं, क्योंकि उसके पहले मैं आप लोग को ये बताना चाहता हूँ, जब भी हम ये ले लें एक्स प्लस वाई, जो कि हमारा होता है डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम, और जब भी हम लेते हैं एक्स माइनस वाई, जो कि हमारा होता है अप स्ट्रीम। ठीक है, ये चीज समझ में आ रही? अप स्ट्रीम कब हुआ और डाउन स्ट्रीम कब होगा? छोटा लिख दिया क्या? सॉरी, बड़ा लिख देता हूँ। इसे हम बोलते हैं अप स्ट्रीम। अगर मैं आप लोग को बोलूं इसी इक्वेशन को, अगर आप लोग मुझे 2 बार में करके दिखाओ, तो एक बार अगर हम इसी इक्वेशन को क्या करते हैं? ऐड कर देते हैं, तो क्या मिलता है? जैसे हम ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा? 2x इज इक्वल टू अप प्लस डाउन। और जैसे ही मुझे x की वैल्यू निकालनी हो, अप स्ट्रीम प्लस डाउन डिवाइड बाई 2 कर देता हूँ मैं। जब भी आप ऐसा करेंगे, आपको क्या मिलेगा? x की वैल्यू मिलेगी। तो इसको आप लोग एक फॉर्मूले और एक बॉक्स के अंदर बंद करके याद कर लें। जब भी x निकालना हो, दोनों को ऐड करके हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। और जब भी हमें y निकालना होता है, ये दोनों को इक्वेशन को हम क्या करेंगे? इस पर सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जैसे ही हम इस इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 2y आ जाएगा।
जो कि मैं 2 यहाँ पास भेज दे रहा हूँ और इन दोनों को हम माइनस कर देंगे, ठीक है? तो हमेशा डाउन स्ट्रीम माइनस हो जाएगा अप स्ट्रीम की वैल्यू, और इसको हम यूज़ करेंगे जब भी हमें स्पीड ऑफ स्ट्रीम फाइंड करनी होगी। ये दोनों फॉर्मूला आप ब्रैकेट में बंद करके पहले याद कर लो। जब भी मैं आप लोग से बोलूँ स्पीड ऑफ बोट फाइंड करनी है और मैं डाउन और अप की वैल्यू दे दूँ, तो आप लोग क्या करोगे, दोनों को एक बार ऐड करके डिवाइड बाय 2 करोगे तो स्पीड ऑफ बोट आती है। ये फॉर्मूला कब हम यूज़ करेंगे, जब हमें स्पीड ऑफ बोट फाइंड करनी हो, स्पीड ऑफ बोट। तो ये यूज़ करेंगे अगर हमें स्पीड ऑफ स्ट्रीम फाइंड करनी है। तो हम क्या यूज़ करेंगे, ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो बेसिकली यही दो फॉर्मूले होते हैं जो यूज़ हम करते हैं फाइंड करने के लिए। अब मैं आप लोग को एक छोटी-सी प्यारी-सी एक्सरसाइज़ कराना चाहता हूँ, जिसके ऊपर ये बेस होते हैं, ठीक है? वह एक्सरसाइज़ क्या ये है, ये देखिए, यहाँ पर जो वैल्यू लिखी हुई है, ये बोट की वैल्यू लिखी हुई है, जब वो स्टिल वाटर में रहता है, मतलब ये किसकी वैल्यू है, बोट, ठीक है? ये किसकी वैल्यू, स्ट्रीम, स्ट्रीम की मतलब क्या होती है, वाटर की वैल्यू है, फ्लो ऑफ जो वाटर है उसकी। मैं इधर लिख देता हूँ वाटर। अप स्ट्रीम लिखा हुआ है एक्स माइनस वाई, डाउन स्ट्रीम एक्स प्लस वाई, सारा चीज इधर लिखा हुआ है। क्लियर दिख तो रहा है, पहले मैं देख लूँ एक बार, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ यार, काफी छोटा दिख रहा है। चलो कोई बात नहीं, मैं बता दूंगा, फिल कर दूंगा इसको, आप लोग को दिखेगा, क्योंकि पीडीएफ जब मैं इसकी प्रोवाइड करूंगा आप लोग को तो क्लियर रहेंगी सारी चीजें, कोई चिंता करने वाली बात नहीं है, ठीक है? सबसे पहले मैं एक एक डेटा तो लिखूंगा ही, तो आप लोग को दिख जाएगा, टेंशन नहीं लेने, ठीक है? टेंशन नहीं लेने का, मेरे क्लास में मैं एक एक चीज़ लिखवाता हूँ, एक एक चीज़ करवाता हूँ, पूरी चीज़ें वैल्यू निकाल के बताऊंगा, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है? सबसे पहले मैं बोलूँ, अगर बोर्ड की स्ट्रीम एक्स दी हुई है, अगर मैं बोलूँ एक्स इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, किसकी है, बोर्ड की है। y की वैल्यू 3 दी हुई है, y की वैल्यू 3 दी हुई है, ठीक है? हमें निकालना है अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम, निकाल के दिखाइए। पहला क्वेश्चन है, डाउन स्ट्रीम निकालिए, डाउन स्ट्रीम की वैल्यू फाइंड करके बताइए, और अप स्ट्रीम की वैल्यू फाइंड करके बताइए। ये दोनों वैल्यू फाइंड करके फटाक फटाक मेरे को आंसर में कमेंट में बताइए। तो मैंने क्या बताया, डाउन स्ट्रीम फाइंड करनी है। जब भी डाउन स्ट्रीम अगर हमें फाइंड करनी होगी तो हम कैसे करेंगे, ये बताइए। डाउन स्ट्रीम अगर हमें फाइंड करनी है तो हम क्या करते हैं, डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या होता है, ये बोट की स्पीड है और ये स्ट्रीम की स्पीड है, मतलब दोनों की स्पीड को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगी 19, और अगर मैं अप स्ट्रीम की माइनस करूं तो ये दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कितना हो जाएगा 13। समझ में आ गया? तो यहाँ बस मैं लिख दूं वैल्यू, तो हमने अप स्ट्रीम की वैल्यू कितनी निकाली है, 13, तो यहाँ मैं लिखता हूँ 13, दिख रहा है? दिख तो, चलो ठीक है, इसको थोड़ा गाढ़ा कर देता हूँ मैं, ये शायद, ठीक है, ये हो गया 13, ठीक है? डाउन स्ट्रीम की हम बात करें तो कितनी है, 19, ठीक है, ये दिख रही है, चलो ये वैल्यू हो जाएगी 90। इस तरीके से हमने निकाली है। अगर मैं आप लोग से दूसरा क्वेश्चन में अगर मैं पूछूं, ठीक है, ये क्वेश्चन में अगर आप लोग से पूछूं दूसरा क्वेश्चन, ये हमने दूसरा क्वेश्चन की बात, बोर्ड की अगर मैं स्पीड रख दूं 12 और
अप स्ट्रीम की स्पीड मैं दे दूं आप लोगों को 8 और मैं आप लोग को बोल दूं मुझे एक्स और डाउन स्ट्रीम की वैल्यू निकाल के बताइए, तो क्या आप निकाल सकते हैं वैल्यू? बताइए। हमारे पास ये डेटा गिवन है और हमें ये दोनों वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले हम बात करते हैं अप स्ट्रीम। मैंने अप स्ट्रीम में देखा तो मुझे ये याद है अप स्ट्रीम क्या होता है, एक्स माइनस वाई होता है इक्वल टू 8 दिया हुआ है और मुझे एक्स की वैल्यू कितनी दी हुई है 12। तो अगर मैं यहाँ पास 12 रख दूँ तो मुझे वाई की वैल्यू मिल सकती है क्या? अगर मुझे यहाँ पास मैं 12 रख दूँ, यहाँ पास माइनस वाई इज इक्वल टू 8 कर दूँ और वाई उधर ले जाके और 8 इधर ले जाके मैं माइनस कर दूँ तो वाई की वैल्यू 4 मिल सकती है क्या? यहाँ पास वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी? वाई की वैल्यू यहाँ पास आएगी 4। जब मुझे वाई की वैल्यू 4 मिल जाएगी तो मुझे पता है क्या डाउन स्ट्रीम क्या होता है? डाउन स्ट्रीम होता है एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई। तो जो यहाँ पास अगर मेरे पास एक्स की वैल्यू हमें दी हुई है 12 और वाई की वैल्यू दी हुई है 4, तो 12 और 4 को अगर मैं ऐड कर दूं तो क्या 16 बनेगी वैल्यू? 16 बनेगी। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, डाउन स्ट्रीम की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 16 और मैं बात करूँ स्पीड ऑफ स्ट्रीम की क्या होगी, तो वो हो जाएगी 4। ये मैं अभी बेसिक वार्म अप करा रहा हूँ आप लोग का कि आप लोग थोड़ा इससे फैमिलियर हो जाएं कि एक्स प्लस वाई कैसे रहता है, एक्स माइनस वाई कैसे लेंगे, एक्स प्लस वाई कैसे लेंगे। इसलिए मैं एक एक चीज लिख के दिखा रहा हूँ। ओके, चलिए। ये सारी वैल्यूज को हटा देते हैं। अब मैं अगला क्वेश्चन अगर मैं आप लोग से पूछूं, अगला क्वेश्चन अगर मैं आप लोग से पूछूं तो स्ट्रीम की वैल्यू कितनी दी रहेगी 5 और उसके बाद अप स्ट्रीम की वैल्यू दी रहेगी 27। अब मैं अगर आप लोग से पूछूं एक्स और डाउन स्ट्रीम की वैल्यू निकाल के दिखाइए तो क्या आप निकाल लेंगे? जैसा कि आप लोग को पता है डाउन स्ट्रीम क्या होता है, एक्स प्लस वाई होता है। अप स्ट्रीम क्या होता है, यहाँ लिख देता हूँ एक्स माइनस वाई होता है। ठीक है। ठीक है, अब हम देखते हैं। यहाँ से इसको मिटा देता हूँ, नीचे लिख देता हूँ। यहाँ हो गया एक्स प्लस वाई। ठीक है। अब हमें ये दो वैल्यू दी हुई है, तो अगर मैं देखूं x माइनस वाई इज इक्वल टू 27 दिया हुआ है और यहाँ y की वैल्यू 5 दी हुई है, तो मैं अगर इसको ऐसे लिखूं x माइनस वाई 27 है और इसकी वैल्यू अगर 5 दी हुई है तो ये प्लस का माइनस का 5 इधर जाके प्लस का 5 बन जाएगा क्या? जब ये प्लस का 5 बन जाएगा तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 32 हो जाएगी। और जैसे ही ये वैल्यू 32 हो जाएगी मुझे क्या निकालनी है, एक्स निकालनी है। एक्स निकालने के लिए मैं फॉर्मूला क्या बताया था, जब भी एक्स निकालना हो क्या करना है, अप प्लस डाउन डिवाइड बाई 2 कर देने का। मुझे अप स्ट्रीम भी पता है, डाउन स्ट्रीम भी पता है, दोनों को अगर मैं ऐड करके डिवाइड बाई 2 कर दूं तो क्या होगा, देखते हैं। दोनों को जैसे ही मैंने ऐड किया मुझे क्या मिल गया, 58। और 58 को जैसे ही मैंने 2 से डिवाइड किया मुझे मिल गया 29। एक्स की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ जाएगी, 29। समझ में आई बात? तो एक्स के जगह हम लिख देंगे 29 और डाउन स्ट्रीम की जगह हम लिख देंगे 32 वैल्यू।
ठीक है, समझ में आ रही है बातें? मैं आप लोग तक क्या डिलीवर करना चाहता हूँ वो चीज़ आप लोग समझ पा रहे हो क्या? मैं आप लोगों को ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि जब भी हमें इस तरीके की कंडीशन मिले, अगर यहाँ से x और y निकालने के लिए कभी भी बोल दे, तो आप लोग को ये याद रखना है x इज़ इक्वल टू अप प्लस डाउन डिवाइड बाई 2 कर देने का, और y कभी पूछ दे तो डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम डिवाइड बाई 2 कर देने का। ये दो फॉर्मूले से आप लोग यहाँ के x और y निकाल सकते हो, और डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का ये वैल्यू होता है, x प्लस वाई ये होता है और x माइनस वाई ये होता है। कोई बात नहीं, नहीं समझ में आया ना अभी भी? इसलिए मैंने 3-4 एग्जाम्पल और रखे हैं, क्योंकि सबसे पहले बेसिक में आप लोग का क्या करना चाहता हूँ, स्ट्रॉन्ग करना चाहता हूँ। अगर एक बार आप लोग की बेसिक के ऊपर पकड़ हो जाएगी ना, उसके बाद कोई कितने भी हार्ड क्वेश्चन दे दे, आपका माइंड क्लियर रहेगा। जब भी कोई बोलेगा स्पीड ऑफ बोट एक्स इज ट्रेवलिंग इन द स्टिल वाटर इन 24 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो आप लोग समझ में तुरंत आएगा कि ये किसकी बात कर रही है, एक्स वैल्यू की बात कर रही है। जब भी ये बोलेगा स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 5 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ बोट इज 10 किलोमीटर पर आवर, तो आपके दिमाग में डायरेक्ट ये बोट या स्ट्रीम नहीं आएगी, एक्स और वाई की वैल्यू आप डायरेक्ट लिखोगे। क्वेश्चन में आपने पढ़ा एक्स स्पीड ऑफ बोट बोला, एक्स इज इक्वल टू 5 लिख दिया, स्पीड ऑफ स्ट्रीम बोला तो वाई इज इक्वल टू 7 लिख दिया। इस तरीके से आप लोग की स्पीड बन जाएगी, इसलिए मैं ये ड्रिल आप लोग से करवा रहा हूँ। ये कोई ऐसा नहीं कि ये क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, ये आप लोग की स्पीड के ऊपर ड्रिल है। अगर आप लोग बोट एंड स्ट्रीम के ऊपर कमांड बनानी चाहते हैं, तो ये स्पीड ड्रिल्स आप लोग को फॉलो करनी पड़ेगी, क्योंकि बैंकिंग एग्जामिनेशन में आप लोग की स्पीड ही आपकी पावर होती है। और कोई चैप्टर वाइज अगर कोई स्पीड वाले आप लोग को टास्क करा देना, उससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता है, बिलीव मी। ठीक है, चलिए अब हम अगले वाला देखते हैं। अगले की हम बात करें, स्पीड ऑफ स्ट्रीम वाई की वैल्यू कितनी दी हुई है, 2.5 में दी हुई है। ठीक है, उसके बाद हमें दी हुई है डाउन स्ट्रीम की स्पीड दी हुई 17.5, तो यहाँ पास हम लिख देते हैं 17.5। अब मैं आप लोग से बोलूँ अप स्ट्रीम की निकालिए और एक्स की वैल्यू निकालिए। तो सबसे पहले डाउन स्ट्रीम की दी हुई है, इसका मतलब क्या, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 17.5 है, वाई कितना 2.5, इसमें से 2.5 माइनस कर लेंगे कितना बचेगा 15, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15। यहाँ पर मैं लिख दूँ डायरेक्ट 15। जैसे ही ये 15 लिखा, ये दोनों को माइनस करके लिखना है, तो मैं 15 में से जैसे ही 2.5 माइनस करना रहता है, तो मैं 15 में से 2.5 माइनस ना करके डायरेक्ट मैं 3 माइनस कर लूँगा, तो मेरे पास कितना बचेगा 12। और जैसे ही मेरे पास 12 बचेगा, मैं यहाँ पर 0.5 दे दूंगा उसको बाद में, ये कितनी हो जाएगी 12.5। तो हम वैल्यू लिख लें, कितनी हो गई, एक्स की वैल्यू की बात करें 15, और मैं अप स्ट्रीम की मैं बात करूं तो 12.5। ठीक है, समझ में आ रही है? चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर में चलते हैं। ये देखो क्या बोला, अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम की वैल्यू दी हुई, अप स्ट्रीम की वैल्यू कितनी दी हुई है 18, यहाँ हम लिख लेंगे 18। डाउन स्ट्रीम की वैल्यू कितनी दी हुई है 22, ये वैल्यू दी हुई है 22। अब मैं आप लोग से बोलूं एक्स और वाई की वैल्यू निकालना है, अप स्ट्रीम पता है, डाउन स्ट्रीम पता है, ये फॉर्मूले में पुट करेंगे, दोनों को ऐड करके डिवाइड बाई 2, दोनों को ऐड करके डिवाइड बाई 2 करेंगे तो मतलब 40, 40 बाई 2 मतलब कितना हो जाएगा 20। दोनों को हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्ट करते ही कितना आ जाएगा 4, 4 बाई 2 2। दोनों को हमने एक बार ऐड किया, डिवाइड बाई 2 कर दिया, ये दोनों को ऐड डिवाइड बाई 2 किया तो ये आ गया, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया, डिवाइड बाई 2 किया तो ये आ गया। तो हम वैल्यू फटाफट लिख दें, कितनी कितनी वैल्यू आई हुई है, एक्स की वैल्यू कितनी है 20, वाई की वैल्यू कितनी है 2, खत्म काम। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगले क्वेश्चन की मैं बात करूँ तो बोट की पूछी हुई है, बोट की कितनी दी हुई है 15। एक्स हमेशा क्या होता है, स्पीड ऑफ बोट होता है, एक्स की वैल्यू 15 लिखे। स्पीड ऑफ स्ट्रीम मतलब कि लहर जो फ्लो ऑफ वाटर है उसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, नहीं दी हुई है। हमें किसकी वैल्यू दी है, डाउन स्ट्रीम की वैल्यू कितनी दी हुई है, 28 दी हुई है। ये 28 किसकी है, डाउन स्ट्रीम की वैल्यू दी हुई। अब आप लोग इसमें से एक्स और ये निकालने की कोशिश करेंगे, तो जैसे ही हम इसमें से कोशिश करेंगे तो एक्स और वाई दिया हुआ है, एक्स और वाई की वैल्यू कितनी है 28 और एक्स की वैल्यू कितनी है 15। तो अगर मैं 28 में से 15 में माइनस कर लूँ तो मेरे पास क्या बचेगा 13, वाई की वैल्यू आ गई मेरे पास 13। और जैसे ही मैं ये दोनों को माइनस करके लिख दूँ यहाँ पास तो मुझे क्या मिलेगा 2। ठीक है, तो हम इसको फिल कर सकते हैं 15 के बाद हमें क्या मिला 13। ठीक है, उसके बाद अपस्ट्रीम की क्या मिली हमें, स्पीड 2। समझ में आई बात। अब हम लास्ट क्वेश्चन करते हैं इसका। अब इतने बार में तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, नहीं आया टेंशन मत लो भाई, पूरा बेसिक से बताऊंगा, एक एक चीज आप लोग के लिए एकदम पूरा ओपन किताब करके रख दूंगा, पूरा किताब ही ओपन कर दूंगा बोट एंड स्ट्रीम के ऊपर। आप लोग एकदम क्या बोलते हैं भाई, एकदम रिसर्च पेपर लिख दोगे, ऐसा पढ़ा दूंगा। टेंशन मतलब बस ये वीडियो देखते रहना और सीरीज में बने रहना, क्योंकि कोई भी चीज़ों को स्टार्ट के एक दो वीडियो से जज नहीं कर सकते हैं। क्या क्वेश्चन लेवल है, क्वेश्चन के तरीके क्या है सॉल्व करने के लिए, किस लेवल की हमें प्रैक्टिस शीट मिल रही है, किस लेवल की हमारी प्रिपरेशन हो रही है, ये सारी चीज़ें हमें एक ध्यान में रख के चलनी होती है। और बेसिक से पूरा एडवांस लेवल तक लेके जाऊंगा, कंप्लीट कोर्स रहेगा, इस बात की पूरी गारंटी मेरे तरफ से है। बस आप लोग से मुझे एक प्रॉमिस चाहिए कि आप लोग वीडियो को पूरा एंड तक देखें, और एंड तक देखने के बाद अगर वीडियो में कहीं पर अगर मेरे से मिस्टेक हो गई हो तो वो भी कमेंट करके बताइए, कि ताकि जो बाद में बच्चे देख रहे हो वो करेक्ट कर लें, या मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको करेक्ट करके बता दूं आप लोगों को। ठीक है, चलिए अगली की मैं बात करूं, अगले की अगर मैं बात करूं तो क्या है, 9 दिया हुआ है, एक्स की वैल्यू कितनी है 9, 9 लिख दो। अप स्ट्रीम की वैल्यू क्या है 7.5, 7.5। अब हमें निकालनी है डाउन स्ट्रीम। सबसे पहले अगर एक्स की वैल्यू दी होगी तो एक्स की वैल्यू हम 9 रख देते हैं, 9 रखती हैं हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी बताइए। अगर मेरे पास x माइनस वाई इक्वल टू 7.5 है, और मुझे ये पता है ये 9 माइनस का y इधर चला जाएगा, तो 7.5 इज इक्वल टू में क्या देगा, y देगा। और 7.5 ना घटा के मैं पूरा 8 हटा दूँ इसमें, तो मुझे कितना मिलेगा 1.5 y। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 1.5। तो y की वैल्यू हम यहाँ पर क्या लिखेंगे 1.5। और अगर मैं आप लोग से डाउन स्ट्रीम की मैं बात करूं तो क्या आ जाएगा। अब मेरे पास यहाँ एक्स भी है वाई भी, डाउन स्ट्रीम के लिए हम क्या करते हैं, तो एक्स और वाई को ऐड करके लिख देना है, सिंपल। तो एक्स और वाई को जैसे ही मैं ऐड करके लिख दूंगा क्या हो जाएगा 10.5। एक्स और वाई की इसमें क्या आ जाएगी 10.5। ठीक है, समझ में आ गया। देखिए आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं। समझ गए, बहुत बढ़िया। तो आज के सेशन को एकदम बेसिक सेशन मैंने रखा है, कि ताकि आप लोग के पास ज़्यादा लोड ना पड़े, धीरे धीरे हम इस सेशन में आगे बढ़ते जाएंगे और प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे, क्योंकि मैंने बेसिक्स आप लोग को करवा दिया है, इसलिए कल आने से पहले आप लोग पूरा बेसिक रिवीजन करके आएंगे। पूरे शीट में मैंने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन डलवा दिए, पूरे 50 से 60 क्वेश्चन हम टोटल इस लेक्चर्स में करने वाले हैं। तो बस आप लोग को क्या करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाइएगा, ताकि मेरा भी मोटिवेशन बना रहे कि मैं आप लोग के लिए ऐसे अच्छे अच्छे कंटेंट लेके आता रहूं और फ्री में यूट्यूब पे लाइव क्लासेस लेता रहूं। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, विल मीट यू नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय टाटा, सी यू लेटर।